क्वेश्चन एक वस्तु पर 3,000 रुपये अंकित है और वह 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो इस वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या था, ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन हरियाणा सीईटी 2025 में पूछा गया है। तो चलिए इसे करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बताया हुआ है कि 3,000 उस पर अंकित मूल्य है और 40% की छूट दी गई है। तो हम 40% का क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। 40% इसका फ्रैक्शन होता है हमारा 2/5। ठीक है जी। यानी छूट किस पे होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। यानी ये तो हमारा अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस एमपी लिख लेते हैं। ठीक है, यानी इस पे इतना अंकित है और छूट कितने की है, 2 की छूट है। यानी ये छूट है, यानी डिस्काउंट है। ठीक है जी। तो यानी हम लिख लेते हैं एमपी एसपी। एसपी होगा हमारा सेलिंग प्राइस, कितने में बेची है। और एक लिख लेते हैं सीपी। सीपी यानी जितने का खरीदी गई है या उसका लागत मूल्य को मान लेते हैं हम सीपी। ठीक है। अब 5 तो उसका क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है, और 2 की छूट दी तो 5 उस पे रेट लिखा हुआ था, 2 की छूट दी तो बेची कितने की, वो 3 की बेची है। ठीक है जी। यहां तक यानी 5 उस पे मार्क प्राइस था, 2 की छूट है तो 3 में उसे बेचा गया है। अब 10% की हानि होती है। जब दुकानदार ने उसे बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। 10% की भिन्न हम लिखें तो वो होगा 1/10। यानी ये उसका सीपी है क्योंकि लागत मूल्य पर हुई है। और जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा ही किस पे होती है, लागत मूल्य पर ही होती है, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही होती है। तो 10 उसका कॉस्ट प्राइस था तो लॉस कितने का हुआ, नुकसान कितने का हुआ, 1 का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस उसका है 10 और 1 का नुकसान करके बेची कितने की, 9 की। कुछ ऐसा रहेगा। अब सेलिंग प्राइस तो एक ही है उस वस्तु का, क्योंकि वस्तु एक है तो उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य भी एक ही होगा। तो हमें से क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 9 है यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी हम 3 से गुणा। तो ये आएगा हमारा 10 और यह होगा 3 5 दिए 15 और ये 9। ठीक है। अब हमें दिया क्यों है, क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितना है हमारा, 15। यानी 15 का मान दे रखा है हमारे पास, यानी 15 यूनिट बराबर है किसके, 3,000 के। ठीक है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 3,000/15। और हमें निकालना क्या है, वास्तविक लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना हमारा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 यूनिट है तो 10 का मान हमें बताना, तो गुना 10। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे से 15 1 15, 15 दूनी 30, 2 0 ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब 200 की गुना 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 2,000। तो उसका लागत मूल्य कितना था, 2,000 रुपये था।